हेलो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कर रहे होंगे 35 क्वेश्चन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से आज हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा। यह आपका प्यारा सा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा जस्ट लाइव खत्म होने के बाद। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि ये सेशन अभी 40 मिनट रेगुलर चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। What happens when dilute hydrochloric acid is added to the iron fillings। ठीक है, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग ऐड करेंगे किससे, आयरन फिलिंग से, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो फटाफट कमेंट में देख करके आंसर आप लोग बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। पहला है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। और थर्ड है नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस। और डी है आपका क्या चीज, आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, हम आंसर का थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हो गया HCl, और इसको हम लोग ऐड किए हैं किसके साथ, आयरन के साथ। तो ये बना देगा क्या चीज, FeCl2 और प्लस H2। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका क्या है, H2 गैस है। ठीक है, H2 गैस है, और क्या चीज साथ ही साथ FeCl2। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आयरन सॉल्ट। ठीक है, ये आयरन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड को प्रोड्यूस करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसर्शन रीजन से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एसर्शन क्या बोल रहा है, ए लीड नाइट्रेट। ठीक है, एक लीड नाइट्रेट है। ठीक है, ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन, उसका डिकम्पोजिशन हम लोग क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। गिव्स लीड ऑक्साइड, जो कि आपको क्या देता है, लीड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो PbNO3 का
होल 2, ठीक है। और इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन हम लोग को 3 तरह का पढ़े हैं, पहला थर्मल, ठीक है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ, देख रहे हैं किसी किसी का आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो यहां पर देखिए, ठीक है, ये लीड नाइट्रेट को हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब इसमें क्या देंगे, हीट देंगे, तो ये क्या चीज में टूट जाएगा, तो PbO प्लस NO2 में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, रीजन, लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। लीड नाइट्रेट जो कि रिएक्शन करेगा किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो वो फॉर्म क्या करेगा अपना LOPPT, जो कि किसका होगा, लीड आयोडाइड का होगा, एंड द रिएक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। तो देखिए आपके पास एसर्शन भी सही है, ठीक है, रीजन सही है, लेकिन रीजन है जो कि आपका एसर्शन का रीजन सही नहीं है, ठीक है। रीजन का स्टेटमेंट सही है बट रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका बी होगा कि बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि पहले एसर्शन में आपको क्या चीज सिर्फ किसका बात किया है, तो एसर्शन में सिर्फ आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बात किया है, और जो इसमें तुम्हारा क्या चीज, रीजन में तुमको दूसरा चीज कुछ और दे दिया है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बारे में दे दिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है द रिएक्शन बिटवीन द लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। आपसे बोला है कि द रिएक्शन बिटवीन किसके, लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल 2, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड मतलब कितना, Ki, ठीक है, ये तुम्हारा प्रेजेंट है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये दोनों को जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना जाएगा, PbI2 बना देगा, ठीक है, और प्लस KNO3 बना देगा, ठीक है। ये आपका कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन of fats and oils in food marked by the unpleasant smell and taste is called, ठीक है। जो वैसा कंडीशन, ठीक है, जो कि एरियल ऑक्सीडेशन अपना क्या चीज, फैट्स और ऑयल का, ठीक है, फैट्स और ऑयल का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या अनप्लीजेंट स्मेल देने लगता है, और जो उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाता है। अनप्लीजेंट का मतलब जो हमें अच्छा ना लगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, रैंसिडिटी ऑफ फूड। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द रिएक्शन बिटवीन द लीड नाइट्रेट एंड द पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। आपसे बोला है कि द रिएक्शन बिटवीन किसके, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, ये किसका एग्जांपल है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, शायद ये सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये आपका किसका था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। यस यस, ये आपका नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, ठीक है। तो बोल रहा है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो तुम्हारा H2O है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण आपका क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो ये बना देगा क्या चीज, H2 और O2 में, ठीक है, टूटेगा।
तो इसका जो रेशियो हम लोग को बनेगा, इसको आप बैलेंस करिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2:2 और प्लस O2। ठीक है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, 2:1 में ये जाकर के टूटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द वाटर। ठीक है, कौन सा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस लेगा जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करेंगे, किससे, वाटर से। ठीक है, वाटर से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे H2O से, तो ये क्या होता है, आपका टूट जाता है किसमें, H2 और O2 में। जस्ट अभी हमने इसके थोड़ा देर पहले हमने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका दो चीज में टूट रहा है ना, तो इसे हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुड गुड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is an endothermic process। इसमें से कौन सा प्रोसेस आपका कौन सा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं। ठीक है, इंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब होता है निक्सो। ठीक है, मतलब कि क्या चीज, हीट क्या होना, रिलीज होना। ठीक है, हीट रिलीज करना। और इंडो का मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करना। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करना। तो आपका देखिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूशन करना, इसका मतलब क्या चीज, इसमें क्या चीज, वाटर डालना। ठीक है, तो एसिड में वाटर डालते हैं तो क्या होता है, एसिड में वाटर डालते हैं तो क्या होता है, एसिड में वाटर डालेंगे तो वो क्या करेगा, हीट को निकालेगा। ठीक है, हीट को निकालेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा, एक्सोथर्मिक हो गया, ये एक्सोथर्मिक हो गया पहला। उसी प्रकार से दूसरा क्या है आपका, उसी प्रकार से दूसरा आपका क्या है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड CO2। और इसका जब हम लोग सब्लिमेशन करेंगे तो ये भी आपको क्या करता है, हीट रिलीज करता है। ठीक है, जैसे सॉलिड CO2 को आपको देखने में लग रहा होगा कि ये आइस है, तो आइस को हाथ में लेने में क्या होगा, ठंडा होगा। बट नहीं, इसको हाथ में लोगे तो आपका हाथ पूरा जल जाएगा। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन ऑफ आइस भी क्या है, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी बी जो है आपका सब्लिमेशन ऑफ आइस, ये क्या करता है, ये हाथ को जला देता है। ठीक है, हाथ को जला देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हथेली में से, ठीक है, जो भी हीट है वो अपने आप क्या, वो अपनी तरफ क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपके हाथ से क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हीट को ये ले रहा है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी क्या है आपका, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर का मतलब हो गया कि वाटर वेपर को जब ये क्या करते हैं, जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। और ये मान लीजिए ये ऊपर में किसी चीज से ढका हुआ है, तो वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ पर आएगा और कंडेंसेट होने का मतलब कि ये क्या होगा, वाटर वेपर ठंडा होगा, कूल होगा। तो कूल होने के बाद क्या हो जाता है, ये वाटर ड्रॉपलेट में आता है। वाटर ड्रॉपलेट में आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या चीज हो जाएगा, ठंडा हो रहा है। इसका मतलब क्या, वो अपना हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। हीट को रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें भी क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है। जो तुम्हारा C6H12 और O6 मतलब कि क्या, ग्लूकोज होता है, ये तुम्हारा क्या चीज टूटता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये देता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, और जहां भी CO2 रिलीज होता है वहां पर साथ साथ में क्या चीज, आपका हीट भी रिलीज होता है। और अगर हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या पता, इसका मतलब ये कि ये क्या हो रहा है, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है किस प्रकार से, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जी ये सही है आपका। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑक्सीजन, ये भी गलत, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी गलत है। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो डिफिनीशन ही होता है वो होता है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सबस्टांसेस एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्टांसेस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा।
बट यहाँ पर गलती से ये आपका लिखा हुआ है सिर्फ ए, बट ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, गिव द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मतलब कि किस मतलब वॉल्यूम में वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन H2O इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का, और एक मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन का। दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन का। तो आपके पास देखिए रेशियो किसका किसका कितना कितना आ गया, तो हाइड्रोजन ये तुम्हारा 1:2 में आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सबस्टेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज। वैसा सबस्टेंस जो कि दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरे को जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ए सबस्टेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये है ऑन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड द एनोड हैज। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, जिसमें कि दो चीज होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें एनोड क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है या फिर नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। तो एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका Zn प्लस CuSO4 और ये बना रहा है क्या चीज, ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज से देखिएगा, तो Zn है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और Cu नीचे आता है। ये हाइड्रोजन से नीचे आता है Cu और Zn क्या आता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है। मतलब कि Zn क्या है, Cu को इजिली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या कर देगा, Zn है जो कि आपको क्या कर देगा, मतलब कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, हमको नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो दूसरा क्या है, 2Ag प्लस CuNO3। तो आपका Cu के नीचे आता है Ag। ठीक है, Cu क्या आता है, ठीक है, तो Cu के नीचे जब Ag आता है तो हम ये Cu है जो कि आपको Ag को Cu है जो कि Ag को रिप्लेस करेगा, बट Ag है जो कि Cu को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में कि यहाँ पर देखिए Ag है जो कि यहाँ पर से Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसलिए जो आपका ये दूसरा नंबर ऑप्शन है वो क्या है, आपका इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कॉपर डिस्प्लेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। ठीक है, कॉपर है जो कि किस इसमें से कौन से मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो कॉपर देखो सबसे नीचे होता है, इधर हाइड्रोजन के बाद होता है, इसके बाद होता है Ag, उसके बाद होता है Au, उसके बाद होता है प्लैटिनम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्लैटिनम। तो देख सकते हो आपको Cu के नीचे जो भी आ जाएगा, ठीक है, उसको क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। तो यहाँ क्या है, Zn है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ Fe है, ये भी डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। यहाँ Ag है, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। और ये क्या है, NiSO4, तो ये भी डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या चीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स।
इसमें से कौन सा है जो कि आपको जो कि इन्वॉल्व है किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग क्या पढ़े हैं कि आपका रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होगा, ठीक है, रिएक्टेंट टू और मोर, बट प्रोडक्ट जो होगा ये आपका सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, सिंगल या फिर मतलब कि जितना रिएक्टेंट साइड होगा उससे कम बनाएगा, ठीक है, कंबाइन होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, N2 है और प्लस 3H2 है, ठीक है, तो ये बना रहा है क्या चीज 2NH3, तो यही आपका क्या चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद दूसरा क्या है CaO प्लस CO2, ठीक है, तो CaO प्लस CO2, ठीक है, ये आपका बना दे रहा है क्या चीज CaCO3, ठीक है, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है SO2 और प्लस O2, तो एक्चुअली जो ये वाला चीज है ना, ये वाला ये आपका दो मतलब कि दो स्टेटमेंट में होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है, तो उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बीच में क्या हो जाता है मतलब गायब हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं क्या चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपका डी क्या है NH3 प्लस HCl, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है NH4Cl, ठीक है, तो ये भी आपका क्या चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बस आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सम क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट वेयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, कुछ क्रिस्टल किसका कॉपर सल्फेट का डिजॉल्व करिए हम लोग वाटर में। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CuSO4, और इसको हम लोग डिजॉल्व किए किसमें H2O में, तो ये तुम्हारा कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या ऑब्टेन होगा, ठीक है। कलर ऑफ सॉल्यूशन के पढ़ने के लिए कोई उपाय नहीं है, आपको बस क्या करना है रटना है, ठीक है, तो ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द जिंक पीसेस टेकन इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूट HCl को, ठीक है, जिंक पीस के साथ हम लोग लेते हैं, ठीक है, मतलब कि Zn प्लस HCl जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, तब क्या होता है, तो Zn क्या करेगा रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा ZnCl2 और प्लस क्या बना देगा H2, मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, नो चेंज टेक प्लेस, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, ठीक है, कलर भी आपका क्या चीज नहीं होगा वो, और उसके बाद येलो कलर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक पंजेंट स्मेलिंग ऑफ द गैस गेट्स लिबरेटेड, ठीक है, बोल रहा है कि जो इससे गैस निकलेगा वो उसका पंजेंट स्मेलिंग होगा, लेकिन यहाँ से जो H2 निकल रहा है इसका पंजेंट स्पेलिंग नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी है कि जो स्मॉल बबल्स H2 जो है वो जो गैस अपीयर होगा, ठीक है, वो सरफेस ऑफ जिंक पीस पर होगा, मतलब जिंक के सरफेस पर होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, और ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं बिफोर बर्निंग, रब्ड बिफोर बर्निंग, हम लोग क्या करते हैं उसको रब्ड करते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या उसको रगड़ते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, बिफोर बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ, क्योंकि इसके ऊपर किस चीज का कोटिंग होता है, तो मैग्नीशियम पर जनरली जो कोटिंग हम लोग का बनता है, ठीक है, वो किसका बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का बनता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो उसको जलाएंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो तुम्हारे पास ये आएगा ना, क्या कहते हैं, जो एक्चुअल हम लोग के पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो तुम्हारा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बन के आएगा, ठीक है, MgO नहीं बन के आएगा, इसीलिए हम लोग को ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं रगड़ते हैं, रब करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी मतलब कि प्रोडक्ट बन के आए वो प्योर बन करके आए, ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, which one of the following process is involved
केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि इसमें से जो आपका क्या चीज इन्वॉल्व है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन गैस सिलेंडर। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका केमिकल रिएक्शन है। तो देखो, जब हम लोग गैस सिलेंडर में जब हम लोग गैस को मतलब फिल करते हैं, ठीक है, तो फिल करने के बाद क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, बस जैसे एलपीजी को हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, तो वो जो गैस होता है गैस फॉर्म से आपका बस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। तो ये आपका कौन सा फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का क्या करना है, लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड में चेंज करना, ये भी आपका फिजिकल चेंज। उसके बाद कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश में क्या कर दो, आपको आप पेट्रोल को रख दो। ठीक है, पेट्रोल का रखोगे चाइना डिश में तो वो भी आपका क्या चीज हो जाएगा, चाइना डिश में रखोगे तो वो आपका मतलब उड़ जाएगा, लेकिन उड़ जाएगा वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसको वापस से फिर मतलब कि ये करें तो वो फिर से वापस से आपका कैलोरी में पेट्रोल में ही रहेगा। तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा क्योंकि हमारे पास लास्ट बस बचा हुआ है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और ये है आपका हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, कॉपर वायर को आप हीट करोगे तो ये बना देगा क्या चीज, CU। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना देगा, और यही आपका कौन सा प्रोसेस, तो यही है आपका केमिकल रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज बोल रहा है, एसर्शन दिया है जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिंक को हम लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो वो फॉर्म क्या करेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। चलो ये बात तो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग Zn लिखो, ठीक है, आप प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्शन हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा Zn प्लस H2SO4, जब इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास बना देगा क्या चीज, ZnSO4 और प्लस H2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Zn जो है H2 को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो गया। ठीक है, तो आपका एसर्शन तो ट्रू है, एसर्शन ट्रू है। अब रीजन की ओर चर्चा करते हैं। रीजन क्या है, जिंक रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड। जिंक जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, Zn प्लस O2, तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ZnO। ठीक है, Zn ऑक्साइड बनाएगा, तो ये भी आपका रीजन भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन आपका जो एसर्शन है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बोथ एंड ए आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जिसमें क्या है, एसर्शन MnO2 प्लस 4HCl। ठीक है, MnO2 और 4HCl को जब हम लोग साथ में ऐड करेंगे, ठीक है, फटाफट आप लोग भी आंसर दो। ठीक है, कमेंट में फटाफट आंसर दो आप लोग। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ा। MnO2 प्लस 4HCl आपका क्या बना रहा है, MnCl2 और प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, इतना चीज बना रहा है आपका। यहाँ पे तो ऑप्शन आपका कहाँ तक है, ई तक है। ठीक है, तो ई तक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर का जवाब दो। देखते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी 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 आंसर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MnO2 प्लस 4HCl, ये आपका कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर O2, देख रहे हैं O2 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब कि क्या हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया किसका, MnO2 का।
ठीक है। उसके बाद HCl, HCl में क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट आपका ट्रू है। उसके बाद रीजन क्या है, MnO2 ऑक्सीडाइज्ड HCl टू Cl2, ठीक है। क्या बोल रहा है कि MnO2 जो है HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो HCl से क्या हो रहा है, H रिमूव हो रहा है ना, H रिमूव हो रहा है, इसका मतलब क्या चीज कि ये H रिमूव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब आपका एक्सर्शन भी सही है और रिएक्शन रीजन भी सही है, ठीक है। और एक्सर्शन और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, ठीक है। हाँ बोलो भैया, बोल रहा है, बोलो जल्दी जल्दी आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रेवन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। मैग्नीशियम रेवन को जब हम लोग कीप करते हैं बर्निंग एटमॉस्फेयर में, जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो बताइए कि मैग्नीशियम रेवन को जब हम लोग बर्न करेंगे एटमॉस्फेयर में, किसके, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, तो ये आपका क्या चीज जल सकता है, मैग्नीशियम रेवन कीप्स इन बर्निंग ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ द रीजन। असर्शन क्या ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट आंसर दो, असर्शन आपका ट्रू है या फॉल्स है। हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दो, ठीक है। तो आपका असर्शन जो है, ठीक है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। असर्शन आपका ट्रू है कि ये जल सकता है आपका कैसे, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, रीजन क्या है आपका, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम नाइट्राइड। जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे किसके, नाइट्रोजन के साथ, तो आपका बनाएगा क्या चीज, मैग्नीशियम नाइट्राइड्स, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है, देखिए इतना इजी सा क्वेश्चन, सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या है, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग, हीट कब इवॉल्व होता है, ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस में या इंडोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है। फटाफट आंसर दो, इंडोथर्मिक प्रोसेस में या फिर क्या, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी जल्दी आंसर दो। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीट किसमें इवॉल्व होता है, हीट किसमें रिलीज होता है, हीट किसमें रिलीज होगा, ठीक है। तो आप देखो, इंडोथर्मिक में तो होता नहीं, क्योंकि हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब देखो कंबसन रिएक्शन में, हाँ कंबसन रिएक्शन में हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, क्योंकि किसी भी चीज को आप जलाओगे तो हीट तो रिलीज होना ही होना है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। और 23 क्या है, डिजॉल्विंग द शुगर इन एन, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। शुगर को जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो ये कौन सा आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। शुगर को डिजॉल्व करना कौन सा, किस चीज का एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का, केमिकल चेंज का, रिडॉक्स रिएक्शन का, या फिर नॉन ऑफ दिस। जल्दी से बोलोगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या फिर नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन फटाफट टिक करोगे।
जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, जल्दी जल्दी। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर, ये किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसका? और फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्या है? ए सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। ठीक है, एक वैसा सब्सटेंस जो कि मतलब कि फैट और क्या चीज को, ऑयल्स को कंटेन करता है, ठीक है, उसके साथ क्या चीज, वो मतलब कि उसके साथ क्या हो सकता है? ऑक्सीडेंट हो सकता है। हाँ हाँ, आपका फिजिकल सही, फिजिकल चेंज सही था राजकुमार, सही था। ठीक है, आपका फिजिकल चेंज सही था। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि जिसके मतलब फूड कंटेनिंग, जिसके साथ फूड फैट्स हो और ऑयल्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट, रैंसिड, कूलेंट या एंटीऑक्सीडेंट? तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चूज करना है। ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? तो जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूस कौन होता है? रिड्यूस कैसे होता है? रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन कब होता है? या तो उससे क्या चीज निकाल लिया जाए? ऑक्सीजन को। ठीक है, या तो ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाए? निकाल दिया जाए, या फिर हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर I2 में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं? जो I2 जो है वो क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग फटाफट चैट में दोगे। हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। है ए सब्सटेंस X is used in white washing and obtained by heating the limestone in the absence of air, identify X। ठीक है, सीबीएसई का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हाँ हाँ आंसर आ रहा है आपका CaO। ठीक है, हाँ देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका करेक्ट है। ठीक है, एक सब्सटेंस है X जिसको हम लोग यूज करते हैं क्या चीज में? व्हाइट वॉशिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद से जज करना है कि व्हाइट वॉशिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो चूना का यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। उसके बाद इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द लाइमस्टोन। ठीक है, ये कैसे मिलता है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हीट करने का। लाइमस्टोन होता क्या है? तो CaCO3, और इसको हीट करोगे तो आप क्या बना देगा? CaO प्लस CO2। तो देखिए आपके पास यही वाला प्रोडक्ट मिला। मतलब कि आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आइडेंटिफाई X। X क्या है? तो X आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। CaO। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो? रिडक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो? रिडक्शन इन्वॉल्व हो। कौन सा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन इन्वॉल्व है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड करने से क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस ये रिडक्शन है। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गलत है। मतलब आपका इसमें से बी और सी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ बी लिखा हुआ है, लेकिन बी और सी दोनों का दोनों ही करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज। ठीक है, इसमें से कौन सा गैस है जो कि हम लोग स्टोरेज के लिए यूज करते हैं? तो आपके पास है कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो कि यूज नहीं करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसमें नाइट्रोजन को तो यूज करते हैं बट ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं। ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करते हैं, हीलियम को यूज करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एग्जैक्टली करेक्ट होगा, और वो है आपका हीलियम एंड नाइट्रोजन।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या है, Pb प्लस CuCl2 और PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, ये क्या है आपका Pb प्लस CuCl2, ये CuCl2 और PbCl2 प्लस Cu। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये देखिए आपका Pb क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी एग्जैक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्या है, व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। जब हम लोग ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज बिकाउ। कलर ऑफ क्रिस्टल क्यों चेंज होगा? तो जब फेरस सल्फेट मतलब कि FeSO4 को, FeSO4 को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये आपको रिलीज करेगा FeO और प्लस SO2, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और जब डिकम्पोज होगा तो कलर तो एब्सोल्युटली मतलब कि क्या चेंज होगा, तो ये क्यों चेंज होता है, तो बिकॉज इट लॉसेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो फेरस सल्फेट जब ग्रीन कलर देता है, इसमें क्या चीज होता है, FeSO4 और प्लस H2O, जब मतलब डॉट H2O। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2O हट जाएगा और हम लोग के पास सिर्फ आपका कौन सा मतलब कि क्या, क्रिस्टलाइजेशन गायब हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बन जाएगा FeSO4, तो कलर एब्सोल्युटली चेंज होगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड। क्या ऑब्जर्व करेंगे जब पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग ऐड करेंगे, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या चीज, AgNO3। ये क्या होता है आपका AgNO3। ठीक है, जिसको हम लोग ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर नो रिएक्शन इवॉल्व होगा, तो नहीं, नो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बना देगा AgI2 और प्लस KNO3 का। ठीक है, KNO3 ये कुछ बनाएगा, तो ये आपका बना देगा क्या चीज, कौन सा PPT, तो ये येलो PPT बना देगा, किसके कारण, तो ये AgI2 के कारण। सर कितने क्वेश्चन है टोटल आज के लिए? 35 क्वेश्चन है। आप लगता है सेशन में स्टार्टिंग से लगता है ज्वाइन नहीं किए थे। कोई नहीं, बस हम आपसे 2-4-5 मिनट और लेंगे। ठीक है, फिर सेशन आज का समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, PbS रिएक्ट्स विद द ओजोन O3 एंड फॉर्म्स द PbSO4। ठीक है, PbS जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, O3 के साथ। ठीक है, O3 के साथ, तो ये बना देगा क्या चीज, PbSO4। ठीक है, एज पर द बैलेंस इक्वेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन इज। जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो इसको बैलेंस करो। ठीक है, इस देखिए Pb इधर क्या है, 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यस कितना है, 1 है, 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। O इधर कितना है, 4 है, इधर कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस करने के लिए चलिए मान लीजिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको कितना से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए PbS इज R। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS। ठीक है, आपको ओजोन का कितना मतलब कि जरूरत पड़ेगा जब हम लोग PbS प्रत्येक 1 मॉलिक्यूल लेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बैलेंस जब हम लोग किए तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, केमिकली रस्ट इज। ठीक है, केमिकली रस्ट क्या है, इसमें से हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दी। तो फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दो कि इसका आंसर क्या होगा। हम वेट करते हैं इस आंसर का।
जल्दी जल्दी आंसर दोगे। तो जो हाइड्रेटेड होता है वो सिर्फ आपका कौन सा होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चलो गुड गुड सोनू राज गुड। और एपेक्स, हु इज एपेक्स, व्हाट इज योर रियल नेम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि केमिकल ये क्या कहता है, मतलब कि रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं लेगा। ठीक है, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि टेक्स प्लेस नहीं लेगा। तो देखेंगे आपका क्या है, ZnCuSO4। तो देखा है ये भी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में Zn ऊपर आता है और Cu नीचे आता है, मतलब ये इजीली डिस्प्लेस कर पाएगा, मतलब ये सही है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये देखिए यहाँ पोटेशियम है, ये यहाँ Cl2 है। ठीक है, तो Cl2Br2 को रिएक्ट डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये डिस्प्लेस कर सकता है आपको। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या है, Zn प्लस MgSO4, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं Mg जो होता है ये तो आपका नीचे होता है और Zn क्या, सॉरी जो Mg होता है ऊपर होता है और Zn क्या होता है आपका नीचे होता है। तो ये आपका रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं लेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is thermal decomposition। which of the following is thermal decomposition reaction। इसमें से कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलो फटाफट आंसर दो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इसमें से कौन सा एग्जांपल है। हम वेट करते हैं, फटाफट आप लोग आंसर दोगे इसका। इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर दो और फिर लेंगे आप लोग से अलविदा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। और कल आप लोगों का जो सेशन होगा वो होगा आपका पोलिनोमियल का चैप्टर नंबर 1, मैथ का पोलिनोमियल चैप्टर से होगा। ठीक है, मैथ्स का पोलिनोमियल चैप्टर से होगा। तो आप लोग उस सेशन को, ठीक है, मैं रिमाइंडर लगा, मैं लाइव के लिए रिमाइंडर लगा दूंगा, आप लोग उसको रिमाइंडर को ऑन कर लेना ताकि जैसे ही लाइव आऊं, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसे पहुंचाइए ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले और हम आगे रेगुलर इस पर वर्क करते हैं, जिससे आपको भी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है, और कुछ हमें भी हो जाए। यस फनी वर्ल्ड हाय, हु इज यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यही है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये आपका तो डिकम्पोजिशन है ही नहीं, ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।